मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। आज बहुत ही गूढ़ विषय पर मंथन मैं करने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है, या आप सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में बात आएगी कि ये देश किस दिशा की ओर ले जाया जा रहा है। साथियों, 26 जनवरी अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। आज 8 तारीख है। याद भी होगा कि इस साल 26 जनवरी का जश्न कैसे मना। इतनी जल्दी तो भूल जाने की कोई बात है नहीं, क्योंकि देश का राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस। आपको कुछ अंतर लगा पिछले वर्षों की तुलना में? इस साल जो 26 जनवरी का जश्न मनाया गया, कुछ अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आपको चाहे अंतर समझ में आया हो या ना आया हो, मेरी समझ में और देश के तमाम बुद्धिजीवियों की समझ में बात आ गई कि देश किस दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष में 2 दिन, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, ऐसे होते हैं जब देश में तिरंगे की बहार सी आ जाती है। लेकिन इस साल क्या पिछले वर्षों की तुलना में उसी हिसाब से आपको हर जगह तिरंगा दिखा? नहीं दिखा। उसकी जगह पर कौन सा झंडा दिखा? हिंदुत्व का झंडा दिखा। क्योंकि 4 दिन पहले ही अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला के भव्य मंदिर में, नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो हिंदुत्व की लहर या राम की लहर कह लीजिए। स्वाभाविक सी बात है कि जिसके लिए इतने दिनों तक लंबा आंदोलन चला, हजारों लोग शहीद हुए, यदि वो सपना साकार हो तो लोगों को खुशी होती है। ऐसी बात नहीं है, ये स्वाभाविक चीज है। लेकिन राष्ट्र बड़ा या धर्म बड़ा, इस बार का 26 जनवरी इस एक नई बहस को छेड़ गया है कि राष्ट्र बड़ा है कि धर्म बड़ा है। लोग धर्म के उत्साह में, अति उत्साह में अपने देश के जो नेशनल फ्लैग कोड है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता, उसको भी भूल गए या उनको जानकारी नहीं है। जानकारी कैसे होगी? जब दी जाएगी तब होगी। और दी क्यों जाएगी? झंडे को सम्मान देने की, जानकारी देने की कहां से बात आ गई? देनी चाहिए। क्यों नहीं दी जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको बताता हूं कि आज जो सरकार है देश में 10 साल से, उसकी मूल विचारधारा क्या है, इसको आपको समझना चाहिए। वो किस आइडियोलॉजी पर चल रही है सरकार, इसे भी समझे बिना हम 26 जनवरी के दिन हिंदुत्व के उभार को समझ नहीं पाएंगे। आप ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही गंभीर और दस्तावेजी सबूतों के साथ आपसे बात कर रहा हूं। जब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 2022 में 13 से 15 अगस्त के बीच बड़े जोर शोर से घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। मालूम होगा, अभी 2 साल हुआ, पूरे देश में तिरंगे की बहार आ गई थी। वो स्वतंत्रता का 75वां साल था, जिसको हम आजादी का अमृत काल इस समय कह रहे हैं। उसे आप 22 जनवरी को घर घर जो भगवा पहुंचाया गया, इसका वो रिहर्सल था। आप ध्यान दीजिएगा, रिहर्सल था। पिछले बरस इन्हीं दिनों में एक आध साल ये जो मेरी माटी मेरा गांव मेरा देश, ये जो कार्यक्रम चला, ये भी इसी का हिस्सा था। जिसकी आइडियोलॉजी पर ये सरकार चल रही है, या ये जो भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है, या जिसको मातृ संगठन कहेंगे भाजपा का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके परम पूज्य गुरु MS
गोलवलकर, इनकी बातों को भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले आजादी स्वतंत्रता मिलने के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 के अंक में को ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, आज भी है, उसके 14 अगस्त 1947 के अंक में एक आर्टिकल छपा था, लेख छपा था, भगवा ध्वज के पीछे रहस्य। उसका शीर्षक था भगवा ध्वज के पीछे रहस्य। उसमें लिखा था कि जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं, माने उस समय, वे हमारे हाथ में तिरंगा दे सकते हैं। आप जो ऑर्गेनाइजर का मुख्य पत्र है, उसको आप जो छपा है उसको ध्यान से सुनिए कि जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं, वे हमारे हाथ में तिरंगा दे सकते हैं, लेकिन इसको हिंदुओं द्वारा कभी अपनाया नहीं जाएगा। आरएसएस के परम पूज्य गुरु जीएमएस गोलवलकर जी ने तिरंगे के 3 रंगों को लेकर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि 3 का अंक और शब्द ही अपने आप में एक बुरा अपशकुन है, इसलिए 3 रंगों वाले झंडे का निश्चित रूप से एक बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा और यह देश के लिए हानिकारक साबित होगा। अब आप समझ गए ना कि आजादी के लंबे समय तक बाद तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता रहा। आपको समझ में आ गई होगी बात। फिर ये कहते हैं गोलवलकर जी कि हमारे हमारे नेताओं ने जो राष्ट्रीय ध्वज दिया है वह नकल का भौंड़ा नमूना है। इसमें 3 रंग कहां से आए? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उनके झंडे पर 3 रंग की पट्टियां उनके समता, भाईचारे और स्वतंत्रता के 3 नारों की अभिव्यक्ति थी। अमेरिकी झंडे में भी थोड़े बहुत बदलाव के साथ इन्हें आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वालों के प्रतीक के रूप में लिया गया था। भारत के झंडे में ये सिर्फ उनकी नकल है। ये गोलवलकर साहब फिर नकल को क्यों पसंद करेंगे? गोलवलकर साहब ने ही ये भी कहा था कि इसमें जो हरा रंग है वह मुसलमानों का है, इसलिए आरएसएस इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। एक और बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये 14 अगस्त 2013 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई न्यूज एजेंसी ने एक रिपोर्ट छापी थी। किस दिन? 14 अगस्त 2013। गूगल कर लीजिएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसने लिखा था कि 26 जनवरी 2001 को राष्ट्रप्रेमी युवा दल के 3 सदस्यों द्वारा संघ मुख्यालय में घुसकर जबरदस्ती तिरंगा फहराया गया। परिसर के प्रभारी सुनील कथले ने पहले उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की और बाद में उन्हें तिरंगा फहराने से रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसके बाद इन तीनों युवाओं को गिरफ्तार भी करवा दिया। इन पर 13 वर्षों तक मुकदमा चला। तिरंगा कैसे रहेगा भाई इस देश में? यदि आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार रहेगी तो तिरंगा नहीं रहेगा। 26 जनवरी को तिरंगे की कृत्रिम कमी पैदा की गई। अब ध्यान से सुनिएगा, ताकि साल 2 साल से छप रहे बन रहे भगवा ध्वज बिके। इस साल बाजार में भी उतने ज्यादा तिरंगा नहीं थे। 26 जनवरी को किसी भी बाजार में चले जाइए, चारों तरफ सिर्फ भगवा ही भगवा। अब जरा कल्पना करिए, यदि ये सुनियोजित तरीके से नहीं होता तो एक साथ देश भर में कहां से इतना ज्यादा भगवा झंडा आ जाता। इसका सप्लाई चेन क्या रहा? इसका अभ्यास तिरंगे के बहाने पहले किया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। वरिष्ठ पत्रकार बादल सरोज जी की चिंता के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। मैं मिलूंगा अगली कड़ी में किसी और चर्चा के साथ। तब तक प्रणाम, नमस्कार। 2024 की 26 जनवरी को जो नज़ारा इस देश के तमाम सारे शहरों और कुछ ग्रामीण इलाकों में भी दिखा, वो काफ़ी चिंता की बात है।
बहुत खुशी की बात है कि सच्ची बातें खरी खरी के साथी इस तरीके के मसलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके बारे में आप सभी के बीच में बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बार की 26 जनवरी उस झंडे से महरूम थी, या तो वो थे नहीं या बहुत कम तादाद में थे, जो झंडा इस देश की एकता का पहचान है। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज किसी कमेटी की पैदाइश नहीं होता, कुछ नेताओं की बुद्धिमत्ता या विवेक का प्रतीक नहीं होता। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश की जनता के संग्रामों में उभर कर आया हुआ एक प्रतीक चिन्ह होता है। हमारा तिरंगा झंडा भी उसी तरीके से है। वो देश की एकता का प्रतीक है, वो देश के उस मुक्ति आंदोलन का प्रतीक है जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शहादतें दी, लाखों की संख्या में लोग जेलों में गए, यातनाएं सही, और न जाने कितनी करोड़ों जनता थी जिसने उस ब्रिटिश राज की गुलामी सही अपने जीवन की मुश्किलों को देखा और उसके बाद मुक्ति आंदोलन का साथ दिया। उसके प्रतीक के रूप में उभर कर आया है तिरंगा झंडा। लेकिन उस तिरंगा को, उस राष्ट्रीय झंडे को, उस ऐतिहासिक विरासत वाले झंडे को भगवा ध्वज से, उस भगवा ध्वज से जिसे आरएसएस और भाजपा ने अपना चुनाव चिन्ह बनाने की कोशिश की है, उस भगवा ध्वज से पूरने की कोशिश की गई उसकी कमी को।